नमस्कार, सुप्रभात। जिस भारत में बेटियों की सुरक्षा के नाम पर चुनाव लड़े और जीते जाते हैं, जिस देश में बेटियों को देवी का दर्जा देकर पूजा जाता है, जिस देश की बेटियों को क्षमता और शक्ति से पूरा विश्व भलीभांति परिचित हो, आखिर ऐसी बेटियों की सुरक्षा और सम्मान में आखिर कहाँ चूक हो रही है। आखिर अपने आप को आज़ाद मानने वाले और आज़ादी की लड़ाई पर गर्व करने वाले भारत के 130 करोड़ देशवासियों को अपनी बेटियों को अब तक एक बेहतर और भयमुक्त माहौल नहीं दे पाए हैं। क्या महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा की बातें सिर्फ चुनावी रणनीति ही बनकर रह गई हैं? अब जब चुनाव हो तब तक बहन बहन बेटी बेटी चिल्लाओ और फिर सब कुछ भूल जाओ। पिछले कुछ समय में ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा देश और समाज सिर्फ राजनीति और पार्टी से ऊपर कुछ भी नहीं मानता और कुछ नहीं जानता। इस समाज के लिए अपनी पार्टियों की गुलामी और नेताओं की चाटुकारिता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आखिर जिस देश के युवाओं ने अपने वैचारिक एवं सामरिक शक्ति से मुगलों और अंग्रेजों का मुकाबला कर उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उसी देश में आज युवाओं की स्थिति यह है कि वह अपने फिजूल की अंधभक्ति में अपने विधायक सांसद को छोड़िए, मोहल्ले की जनप्रतिनिधि की आंखों से आंखें डालकर भी प्रश्न नहीं पूछ सकता। आखिर जिस देश के युवाओं ने अपने वैचारिक एवं सामरिक शक्ति से मुगलों और अंग्रेजों का मुकाबला कर उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उस देश में आज युवाओं की स्थिति यह है कि वह अपनी फिजूल की अंधभक्ति में अपने विधायक सांसद को तो छोड़िए, मोहल्ले के जनप्रतिनिधि की आंखों में आंखें डालकर भी प्रश्न नहीं पूछ सकता। ये जो हमारी फूल सी बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, ये जो देश की आत्मा की लगातार हत्या कर रहे हैं, ये जो लोग हैं उन्हें जानवर कहा जा सकता है और ना ही हैवान कहा जा सकता है, क्योंकि इतनी दरिंदगी ना कोई जानवर कर सकता है और ना ही किसी हैवान के विषय में आज तक ऐसा सुनने या पढ़ने में आया है। मैं बात कर रहा हूँ यूपी के हाथरस में हुई घटना सिर्फ एक घटना नहीं है, देश की आत्मा पर वार है और ऐसे वार बार बार देश की आत्मा को झेलने पड़ते हैं। एक बेटी के साथ वहशियत की जाती है, उसकी गर्दन को 3 जगह से तोड़ा जाता है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, जीभ काट दी जाती है और इतनी हैवानियत के बाद भी वो बहादुर बेटी 15 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझती रही, लड़ती रही। लेकिन जिस वक्त उस बेटी को देश के साथ की ज़रूरत थी, उस वक्त राजनीतिक कीड़े अपने राजनीतिक साख बचाने के लिए इस घटना पर पर्दा डालने में लगे थे। पहले तो डर के कारण बेटी अपने साथ हुए बलात्कार के विषय में किसी को बता नहीं पाती। जब उसे गंभीर अवस्था में दिल्ली एम्स में ले जाया जाता है तो उसे भर्ती नहीं किया जाता है, उसे दूसरे अस्पतालों में ले जाने को कहा जाता है। यूपी पुलिस से लेकर दिल्ली चिकित्सा विभाग ने उस बेटी के आत्मविश्वास को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और वो दरिंदे, आखिर ये मनुष्य रूपी दरिंदे आते कहाँ से हैं? ये हैं कौन? क्या किसी दूसरी दुनिया से आए हैं? और इनमें इतनी हिम्मत कैसे आती है? नहीं, ये यहीं के हैं, हमारे बीच ही रहते हैं और ये गूंगे और कमज़ोर समाज के नमूने हैं, क्योंकि हमारी अंधी खामोशी ही इनकी हिम्मत है। इनमें इतनी हिम्मत आती है क्योंकि इनमें डर नहीं है। इन्हें पता है कि उनका कुछ नहीं होगा। जिस जघन्य अपराध को करने के बाद उन्हें मौत से भी बढ़कर जिंदगी मिलनी चाहिए, उन्हें वर्षों तक कानूनी दावपेच खेलकर बचाया जाता है। टूटी कलम से लिखा हुआ संविधान और अदृश्य रूप से गुलाम देशवासियों के मस्तिष्क हमें सवाल पूछने ही नहीं देते। वरना हम पूछते कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी देश में बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं? जिस भारत की संसद में हर वर्ष दर्जनों कानून बनाए जाते और मिटाए जाते हैं,
तरह तरह के बिल पास होते हैं, क्या उस संसद में कोई ऐसा बिल पास नहीं हो सकता जिससे देश की बेटियां सुरक्षित हो सकें और बेटियों को नोचकर खाने वाले इन दरिंदों में इतना डर बैठ जाए कि किसी भी बेटी को बुरी नज़र से देखने से पहले इनकी रूह कांप जाना चाहिए। जरूर ऐसा कानून बन सकता है, पर हमारी प्राथमिकताएं अलग हैं। हमारी सोच जब भी रहनुमाओं की गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है। हम लोकतंत्र का मतलब ही भूल चुके हैं। हम आज़ादी का मतलब नहीं जानते। क्या आज़ादी का यही मतलब है कि जिस नेता को हमने वोट दिया उसकी सही और गलत सब हम स्वीकार करें? नहीं, गलत का विरोध करिए और आज से, अभी से आवाज़ उठाइए। देश की बेटियों के साथ हैवानियत करने वाले एक एक दरिंदों को ऐसी सज़ा मिले कि ऐसी सोच रखने वालों की रूह कांप जाए और किसी भी बेटी के विषय में सोचने से पहले ही उन्हें उनके होने वाले हश्र को सोचकर रोंगटे खड़े हो जाएं। और आज अगर आप आवाज़ नहीं उठा सकते तो मान लीजिए कि आप जिंदा होकर भी लाश से कम नहीं हैं। भारत माता की जय। मैं आपके साथ अनिल मालवीय।